जी कृष्णमूर्ति जी अपने प्रवचनों में जब कोई उनसे पूछता कि ईश्वर क्या है, तो वो कहते कि ईश्वर तो तुम्हारे विचारों की उपज ही है। तुमने ईश्वर का निर्माण अपने विचारों से किया है। और वो अक्सर कहते थे कि जो है अभी इसी वक्त में उसके प्रति अपना समर्पण कर दो। तो एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो है उसके प्रति समर्पण और इच्छा और ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पण करने में क्या अंतर है। तो उसने जे कृष्णमूर्ति से इसी पर प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि ईश्वर की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करना और जिसे आप जो है को स्वीकार करना कह रहे हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। तो जे कृष्णमूर्ति जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, अवश्य ही बहुत बड़ा अंतर है। क्या आपको नहीं लगता ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करने का अर्थ है कि आप ईश्वर की इच्छा को पहले से ही जानते हैं। आप किसी ऐसी वस्तु के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। और यदि आप सत्य को या यथार्थ को जानते हैं तो उसके प्रति समर्पण का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तब न तो आप होते हैं और न ही किसी श्रेष्ठतर इच्छा शक्ति के सामने समर्पण। यदि आप किसी श्रेष्ठतर इच्छा शक्ति के प्रति समर्पण करते हैं तो वह आपका अपना प्रक्षेपण ही होती है, क्योंकि यथार्थ को ज्ञात के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह केवल तभी व्यक्त होता है जब ज्ञात का लोप हो जाता है। जो ज्ञात है वह मन का निर्माण है, क्योंकि चिंतन ज्ञात का अतीत का परिणाम है और चिंतन केवल वही कुछ निर्मित कर सकता है जिसे वह जानता है। अतः विचार जिसे जानता है वह शाश्वत नहीं है। यही कारण है कि जब आप ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं तो आप अपने प्रक्षेपणों के प्रति समर्पण कर रहे होते हैं। ऐसा समर्पण संतोषदायक, सांत्वनाप्रद हो सकता है, पर वह सत्य या यथार्थ नहीं होगा। आगे जी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जो है उसे समझने के लिए एक अलग ही
प्रक्रिया की आवश्यकता है। संभवतः प्रक्रिया शब्द यहाँ उचित नहीं है, परंतु मेरा अर्थ यही है कि जो है उसे समझना कहीं अधिक मुश्किल है। किसी धारणा के प्रति अपने को समर्पित करने की या किसी धारणा को स्वीकार करने की तुलना में जो है उसे समझने के लिए कहीं अधिक प्रज्ञा की, कहीं अधिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। प्रयास का वहाँ कोई उपयोग नहीं है। प्रयास तो मन को भरमाना है। किसी भी बात को समझना हो, जो है उसे समझना हो, तो आपका मन इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसे अगर मैं समझना चाहूं, तो मेरे कान संगीत या बाहर लोगों के शोरगुल पर नहीं लगे होने चाहिए। मुझे आपकी बात की ओर पूरा ध्यान देना होगा। इस प्रकार जो है उसके प्रति जागरूक रहना असाधारण रूप से कठिन एवं दुष्कर है, क्योंकि हमारा अपना चिंतन ही एक विक्षेप, एक पलायन बन गया है। जो है उसे हम नहीं समझना चाहते, उसे हम पूर्वाग्रह, तिरस्कार या तादात्म्य के चश्मे से देखते हैं, और इन चश्मों को हटाकर जो है उसे देखना बहुत दुष्कर है। निस्संदेह जो है वह एक तथ्य है, एक सच्चाई है, और बाकी सब कुछ पलायन है। वह सत्य नहीं है। जो है उसे समझने के लिए द्वैत के द्वंद्व को समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जो है उससे भिन्न बनने के लिए होने वाली नकारात्मक प्रतिक्रिया जो है की समझ का निषेध करती है। यदि मैं दंभ को समझना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे उसके विपरीत का आसरा नहीं लेना चाहिए। कुछ बनने के प्रयास में, यहाँ तक कि जो है उसे समझने के प्रयास में उलझकर भी विभ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यदि मैं दंभी हूँ या अहंकारी, तो क्या होता है? यदि मैं दंभ को या अहंकार को कोई संज्ञा, कोई नाम न दूं, तो वह मिट जाता है। इसका अर्थ है कि स्वयं समस्या में ही उसका समाधान है, न कि उससे हटकर कहीं और। फिर आगे जी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि यहाँ प्रश्न जो है को स्वीकार कर लेने का नहीं है। जो है आपको उसे स्वीकार नहीं करना होता। आप
यह स्वीकार नहीं करते हैं कि आप गोरे हैं या काले हैं, क्योंकि वह एक तथ्य है। जब आप कुछ और बनना चाहते हैं, तभी स्वीकार करने का सवाल पैदा होता है। जिस समय आप किसी तथ्य को पहचान लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता, परंतु अतीत या भविष्य के विषय में सोचने के लिए प्रशिक्षित मन, जो विभिन्न दिशाओं में दौड़ने का अभ्यस्त है, ऐसा मन जो है उसे समझने में असमर्थ होता है। जो है उसे बिना समझे आप सत्य या यथार्थ क्या है यह नहीं जान सकते, और बिना उस समझ के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। तब जीवन एक सतत संघर्ष है, जिसमें कष्ट और दुख भोग निरंतर बने रहते हैं। जो है उसे समझने से ही यथार्थ को समझा जा सकता है। यदि वहाँ निंदा है या जुड़ाव है, तो उसे नहीं समझा जा सकता। सदा तिरस्कार अथवा तादात्म्य करने वाला मन नहीं समझ पाता। वह केवल उसी को समझ सकता है जिसमें वह जकड़ा हुआ है। जो है उसे समझना, जो है उसके प्रति जागरूक होना, उन असाधारण गहराइयों को प्रकट करता है जिसमें सत्य है, प्रसन्नता है और आनंद है। इसके बाद जे कृष्णमूर्ति जी शांत हो जाते हैं। यदि हम कुछ शब्दों में जे कृष्णमूर्ति जी के प्रवचन का सार निकाले, तो जे कृष्णमूर्ति जी यही कह रहे हैं कि ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करने से बेहतर है कि जो कुछ है उसे समझा जाए। उसे कैसे समझा जा सकता है? उसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है, हमें पूर्ण रूप से उस पर ध्यान देना चाहिए, और फिर हम पाएंगे कि सत्य या यथार्थ अपने आप को स्वतः ही प्रकट कर रहा है। उसे हमें प्रकट नहीं करना पड़ता है। जो है जब वह प्रकट होने लगता है, तो हमारे जीवन में प्रसन्नता और आनंद स्वतः ही प्रतिफलित होते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मन को हमेशा वर्तमान में होने वाली घटनाओं में ही एकाग्र करना चाहिए, न कि भूत या भविष्य में भटकना चाहिए।